कभी पक्ष विपक्ष की लड़ाई तो कभी किसी भी बात पर एक दूसरे को घेर लेना। ऐसे में अभी आरक्षण का मुद्दा उठा हुआ है। आरक्षण के मुद्दे में राजनीति का माहौल भी गरमाया हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये मुद्दा गरमाया कैसे। नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स पे। मैं हूं आपके साथ तनिषा अरोड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में अपने आरक्षण को लेकर दिए बयान पर सफाई भी दी है। उसके बाद भी उनकी आलोचना की जा रही है। मायावती और चिराग पासवान के बाद अब केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को अध्यक्ष जितिन राम मांझी उन पर भड़क गए। मांझी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के रहते किसी राहुल गांधी की हैसियत नहीं कि देश में आरक्षण खत्म कर दे। राहुल गांधी ने अमेरिका में संविधान, आरक्षण और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार की आलोचना की। इसको लेकर जितिन राम मांझी ने कहा कि कोई भी देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर जनता की चुनी गई सरकार पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी का बयान एक देशद्रोही का बयान है। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रही बात आरक्षण की, तो नरेंद्र मोदी जी रहते किसी राहुल गांधी की हैसियत नहीं देश से आरक्षण खत्म कर दे। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं बार बार यह कहता रहूं कि कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा हूं। कल किसी ने मेरे बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। राहुल गांधी की सफाई को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गुमराह करने वाला बताया है। मायावती ने कहा कि बीजेपी से पहले केंद्र में 10 साल तक उनकी सरकार रही, लेकिन उन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा देश में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात भी छलावा है, क्योंकि इस मामले में अगर उनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस के सरकारों में यह कार्य जरूर कर लिया गया होता। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब आप वित्तीय आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि आदिवासियों को 100 रुपए से 10 पैसे मिलते हैं और दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा ओबीसी को भी लगभग इतनी ही धनराशि मिलती है। वास्तविकता यह रही कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। समस्या यह है कि देश के 90% लोगों को समान अवसर नहीं मिल रहा है। फिलहाल खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए ब्यूरो रिपोर्ट्स केशव टाइम्स पर।